जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 माध्यमिक शिक्षा मंडल की नई प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे कि गिफिन वस्तु अनिवार्यतः निम्न वस्तु होती है, जबकि निम्न वस्तु गिफिन वस्तु भी हो सकती है और नहीं भी। स्पष्ट करें। पहले तो हम ये देखें कि गिफिन वस्तु क्या होती है। जैसे आपके पास दो चॉइस हैं, एक डालडा है और एक आपके पास वनस्पति घी है। तो इसमें से श्रेष्ठ वस्तु क्या है? जो घी है आपका वो श्रेष्ठ वस्तु है, और जो आपका डालडा है वो क्या है? ये गिफिन वस्तु है। तो घी की तुलना में डालडा क्या हुआ? गिफिन वस्तु हुआ। अब निम्न वस्तु क्या होती हैं? जैसा कि इस चित्र में स्पष्ट है कि निम्न वस्तु का जो गोला है वो बड़ा है और गिफिन वस्तु जो है निम्न वस्तु के अंदर है। इसका अर्थ है कि जो निम्न वस्तुएं होती हैं उनमें से ही कुछ वस्तुएं जिनमें कुछ विशेषताएं होती हैं तो वे गिफिन वस्तु कहलाने लगती हैं। तो निम्न वस्तुओं में से कौन सी वस्तुएं ऐसी होती हैं, उनमें क्या विशेषताएं ऐसी होती हैं जबकि वे गिफिन वस्तु कहलाने लगती हैं? तो गिफिन वस्तुओं की पहली विशेषता ये होती है कि इनमें ऋणात्मक आय प्रभाव प्रबल होता है। अब ये ऋणात्मक आय प्रभाव क्या होता है? देखिए, आपको पता है कि सामान्य वस्तुएं जो होती हैं उनमें आय और मांग जो है वो कैसी होती है कि आय बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है, आय घटने पर मांग घट जाती है, और आय बढ़ने पर मांग घट जाती है। ऋणात्मक आय प्रभाव क्या होता है कि आपकी आय बढ़े और मांग जो है, आपकी आय बढ़ने पर मांग बढ़ना चाहिए लेकिन मांग घट जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक आय प्रभाव। तो गिफिन वस्तुओं पर ऋणात्मक आय प्रभाव कैसा होता है? प्रबल होता है, यानी गिफिन वस्तुओं में आय बढ़ने पर इनकी मांग क्या हो जाती है? बढ़ती नहीं है बल्कि घट जाती है। जैसे कि गिफिन वस्तुओं पर ऋणात्मक आय प्रभाव प्रबल होता है क्योंकि आय बढ़ने पर मांग क्या है? बढ़ती नहीं है बल्कि घट जाती है। अब गिफिन वस्तुओं में दूसरी एक, जबकि निम्न वस्तुओं में क्या होता है? ऋणात्मक आय प्रभाव दुर्बल होता है। मतलब ऋणात्मक आय प्रभाव होता है, आय बढ़ने पर मांग घटती है, लेकिन ये प्रभाव उतना प्रबल नहीं होता जितना कि गिफिन वस्तुओं में होता है। अब दूसरी चीज देखिए कि गिफिन वस्तुओं की एक विशेषता होती है कि इनमें ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से शक्तिशाली होता है। देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप x और y दो वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो आप क्या करेंगे कि इस वस्तु के स्थान पर इस वस्तु का प्रयोग करने लगेंगे। तो ये क्या हुआ? प्रतिस्थापन प्रभाव। लेकिन गिफिन वस्तुओं में क्या होता है? जैसे इस मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत कम हुई, आप x और y दो वस्तुओं का उपयोग कर रहे थे, ये जो है घटिया वस्तु है, अगर इसकी कीमत कम हुई तो आप इसके स्थान पर इसका प्रयोग करने लगेंगे, x के स्थान पर y का, क्योंकि ये घटिया वस्तु थी और इसकी कीमत जब कम हुई तो आपके पास पैसे बचे, और जो पैसे बचे उससे आपने y वस्तु खरीद ली। तो प्रतिस्थापन प्रभाव क्या है? एक के स्थान पे दूसरे का प्रयोग। लेकिन गिफिन वस्तुओं में ऐसा नहीं होता। गिफिन वस्तुओं में ऋणात्मक आय प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता है प्रतिस्थापन प्रभाव से। यानी जब आप घी और डालडा का उपयोग कर रहे हैं तो आप इसकी कीमत कम होने पर भी, डालडा की कीमत कम होने पर भी आप इसी का उपभोग करेंगे, इसको घी से प्रतिस्थापित नहीं करेंगे। क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं, अगर मान लीजिए कि डालडा की कीमत कम भी होती है तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बचे हुए पैसे से घी खरीद लें, इसलिए वे डालडा के उपभोग को ही, डालडा की कीमत कम हुई है लेकिन तब भी उसका ही उपभोग करेंगे, प्रतिस्थापित नहीं करेंगे। तो गिफिन वस्तुओं पे क्या होता है? ऋणात्मक आय प्रभाव शक्तिशाली होता है। फिर गिफिन वस्तुएं जो, जबकि जो निम्न वस्तुएं होती हैं उनमें ऋणात्मक आय प्रभाव कमजोर होता है, प्रतिस्थापन होता तो है लेकिन बहुत कम। इसके बाद
गिफिन वस्तुओं की एक विशेषता होती है कि इसमें मांग का नियम क्रियाशील नहीं होता। मांग का नियम क्या बताता है कि आपकी वस्तु की जो कीमत है और उसकी मांग है उसमें विपरीत संबंध होता है, यानी कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है। लेकिन गिफिन वस्तुओं में क्या होता है कि कीमत बढ़ने पर जो मांग होती है वो भी बढ़ जाती है। कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है, मांग का नियम क्रियाशील नहीं होता। जबकि जो निम्न वस्तुएं होती हैं उन पर मांग का नियम क्रियाशील होता है, यानी उनकी यदि कीमत बढ़ जाए तो उनकी मांग जो है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी इन पे मांग का नियम क्रियाशील होता है। अगला है कि आय का बड़ा भाग खर्च। जो गरीब लोग होते हैं वो अपनी आय का बड़ा भाग गिफिन वस्तुओं पर खर्च करते हैं, जबकि निम्न वस्तुओं पर अपनी आय का छोटा भाग खर्च करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि लिखेंगे कैसे। गिफिन वस्तु अनिवार्यतः निम्न वस्तु हैं। तो गिफिन वस्तु जो है वो निम्न वस्तु क्यों है, क्योंकि निम्न वस्तुओं के अंदर ही गिफिन वस्तु आती हैं। गिफिन वस्तुओं में कुछ विशेषताएं होती हैं जो इसे निम्न वस्तुओं से अलग करती हैं, लेकिन गिफिन वस्तुएं जो हैं निम्न वस्तुएं जो हैं वो गिफिन वस्तुएं होती हैं। अब ये क्यों होता है, क्योंकि दोनों में ऋणात्मक आय प्रभाव काम करता है। निम्न वस्तुओं पर भी ऋणात्मक आय प्रभाव काम करता है और गिफिन वस्तुओं पर, इसलिए निम्न वस्तुएं गिफिन वस्तुएं हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन का पार्ट है कि निम्न वस्तुएं गिफिन वस्तुएं हो भी सकती हैं और नहीं भी। इसका अर्थ है कि आपको जैसे ये निम्न वस्तु है और इसके अंदर क्या आई, ये गिफिन वस्तु आई, तो गिफिन वस्तु तो निम्न वस्तु के अंदर आती है, इसलिए अनिवार्यतः निम्न वस्तु होती है। लेकिन जो निम्न वस्तु है वो ज़रूरी नहीं है कि गिफिन वस्तु हो। क्यों, क्योंकि देखिए निम्न वस्तुओं में से इतनी तो गिफिन वस्तुओं में आ रही हैं और इतनी गिफिन वस्तुओं में नहीं आ रही हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो निम्न वस्तुएं गिफिन वस्तुएं हो सकती हैं या नहीं, इसके क्योंकि निम्न वस्तुओं में से केवल उन्हीं वस्तुओं को गिफिन वस्तु कहते हैं जिन पर ऋणात्मक आय प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता है। यानी जो गिफिन वस्तुएं होती हैं उनमें ऋणात्मक आय प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता है, जबकि निम्न वस्तुएं जो होती हैं उनमें ऋणात्मक आय प्रभाव दुर्बल होता है। इसके बाद गिफिन वस्तुएं जो होती हैं उनमें ऋणात्मक आय प्रभाव जो होता है वो प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक शक्तिशाली होता है, यानी व्यक्ति आय बढ़ने पर मांग जो है वो कम कर देता है। आय बढ़ेगी तो मांग को क्या करेगा, कम करेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे किसी वस्तु की यदि कीमत कम हुई है तो उपभोक्ता की आय बढ़ जाएगी, क्योंकि मान लो कि वो कोई वस्तु है पहले 10 रुपए में आती थी, अब वही वस्तु 5 रुपए में आती है, तो अब जो बचे हुए 5 रुपए हैं उससे या तो वो यही वस्तु खरीदे या फिर वो अन्य वस्तु खरीदने लगे। तो अन्य वस्तु यदि खरीदेगा तो वो प्रतिस्थापन प्रभाव होगा, लेकिन गिफिन वस्तुओं में अन्य वस्तु नहीं खरीदता बल्कि वही वस्तु खरीदता है, यानी इसमें क्या है, ऋणात्मक आय प्रभाव जो है प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक शक्तिशाली होता है। जबकि निम्न वस्तुओं में क्या होता है, ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से कमजोर होता है। इसके बाद मांग का नियम। मांग का नियम क्या होता है कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है। तो यह नियम निम्न वस्तुओं पर तो लागू होता है लेकिन गिफिन वस्तुओं पर लागू नहीं होता। गिफिन वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर जिनकी मांग जो है वो बढ़ जाती है, तो इन पर मांग का नियम क्रियाशील नहीं होता। उपभोक्ता आय का बड़ा भाग खर्च करता है। जो घटिया निम्न वस्तुएं होती हैं उन पर उपभोक्ता अपनी आय का छोटा भाग खर्च करता है, और जो गिफिन वस्तुएं होती हैं उन पर उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा भाग खर्च करता है। मांग का नियम निम्न वस्तुओं पर क्रियाशील होता है और गिफिन वस्तुओं पर क्रियाशील नहीं होता। तो आप इस चित्र से आसानी से याद रख सकते हैं निम्न वस्तु और गिफिन वस्तुओं में क्या अंतर होता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्न गिफिन वस्तुएं निम्न वस्तुएं होती हैं, तो हाँ, क्योंकि दोनों पर ऋणात्मक आय प्रभाव क्रियाशील होता है। लेकिन सारी निम्न वस्तुएं गिफिन वस्तुएं नहीं होती,
तो केवल इतनी निम्न वस्तुएं गिफिन वस्तुएं हैं और बाकी की ये वस्तुएं गिफिन वस्तुएं नहीं होती हैं। सो थैंक यू।